एक लड़का अपने पैरों पर चलकर मात्र बुखार का इलाज करवाने के लिए हिसार के एक निजी हॉस्पिटल में जाता है और जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो हॉस्पिटल वाले उसको एडमिट कर लेते हैं और एडमिट करने के बाद उसके साथ पता नहीं ऐसा क्या काम किया जाता है कि उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। और अपने बेटे की गुहार लगाने के लिए वो पूरी फैमिली मेरे साथ मौजूद है और डीसी ऑफिस के अंदर पहुंचे हैं और डीसी ऑफिस को ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं कि जो इनके बेटे के साथ हुआ, जो अपने पैरों पर चलकर गया, बुखार का इलाज करवाने के लिए गया था, तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी मौत हो जाती है। उसकी गुहार लगाने के लिए आज पूरी फैमिली डीसी ऑफिस के अंदर आई है। बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या था। सदानंद, क्या हुआ था उनको संडे को बुखार आया था। हम संडे को उनको जिंदल से छुट्टी दिला के लाए थे। कौन सी तारीख को? 13 तारीख को। 13 अप्रैल को। अच्छा, उसके बाद? तो उसके बाद हम रात को उसको 7 बजे लेके गए हैं हॉस्पिटल में। 7 बजे लेके गए हैं। रात को उसकी दवाइयाँ वगैरह चली हैं, लगाई हैं डॉक्टरों ने जो भी लगाई है। तो वो ओवरडोज होगी शायद मेरे ख्याल से। अच्छा। वो सहन नहीं कर पाया। सोमवार को 2-2:30 बजे उन्होंने बोल दिया कि भाई ये तो खत्म है। अच्छा। हाँ, मतलब जिंदल में गए हम, जिसके पास 1 हफ्ते से एडमिट था भाई, उन्होंने छुट्टी दे दी, घर भेजा। संडे को ही भेजा था उसने, संडे को ही भेजा और संडे को ही हमने इसमें एडमिट कराया, इसमें चूड़ामणि में। तो उस डॉक्टर से हम मिले यहाँ जिंदल वाले से, सुनील गोयल है, उन्होंने बोला है मेरे पेशेंट का ऐसा कुछ भी कौन था। उनको भी एक धक्का सा लग गया है। ये मेरी माँ है पीछे खड़ी, डॉक्टर ने इन बोला है कि ऐसा कुछ कौन था। मैं भी थी साथ में। कितने बहन भाई हो आप लोग? हम 4 बहन भाई है। अच्छा, आपके बड़े भाई थे, छोटे भाई? बड़ा भाई था वो। बड़ा भाई था। हाँ। शादी वगैरह हो रखी थी? नहीं, शादी वगैरह नहीं हुई थी। माता जी, क्या दिक्कत आ रही थी? किसकी वजह से आप लोगों ने जिंदल हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया था? उसके लीवर में दिक्कत थी। अच्छा। सोजन थी। बस वैसे उफारा आ रहा था उसके पेट में। पीते वगैरह थे क्या? हाँ, पहले पीते थे तो उसके वजह से डॉक्टर ने इलाज चला रखा था उसका। अच्छा। तो ये वो बिल्कुल ठीक हो रहा था। हाँ। बढ़िया हो रहा था। हाँ। तो फिर रात को उधर से छुट्टी करा के ले आए यहाँ हमने। जिंदल फिर हॉस्पिटल से छुट्टी करवा के ले आए? हाँ, ठीक है। तो रात में फिर उसके बुखार हो गया। हाँ। बुखार के बाद फिर उन्होंने बोला एक बार बेचैनी होगी, मेरे ले चलो। फिर वो कोई भाई ने लेके साथ में उधर लेके गए, चूड़ामणि में ले गए। चूड़ामणि वाले डॉक्टर ने जाके न पता नहीं मास्क लगा दिए, नाड़ी लगा दी, नीचे भी डाइपर लगा दिए, बिल्कुल मतलब वो कर दिया। वो घर से वो सही चल के अपने आप संडे ने चल के वो हॉस्पिटल में गया है ताकि मैं बुखार चेक करवा के आऊँ, भाई कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे मैं अपने आप पेशेंट चल के गया है तो उसने पेशाब की नाड़ी की और बगैर दूसरी नाड़ी वगैरह की उसने क्या जरूरत है, उसने मना कराया है कि ये सब नाड़ी की मैंने कोई जरूरत को नहीं। डॉक्टरों ने सब कुछ अपने हिसाब तक कराया है। छोटा भाई है मेरा, उसमें इतनी बुद्धि कौन थी, वो लेके गया था। वो भी बोला है कि भाई मेरे भी पछतावा है, मैंने गलत ले गया। मैं हम उसकी बात पर भी हमें मुद्दा उठाया है कि भाई वो भी मायूस हो रहा है। वो आपका बड़ा भाई ने लेके गया था, उसकी भी करा मम्मी मेरा बहुत गलती होगी भाई, मेरा बहुत अफसोस है माँ, मेरा भी भाई था माँ, प्यार से ज्यादा मेरा काम आओ था वो, मन में बहुत अफसोस है उसका। सर, अभी आप जैसे डीसी ऑफिस के अंदर आए हैं, मिनी लघु सचिवालय के अंदर, किस वजह से आए हैं आप लोग? हम सीएम बिंडो का दरखास्त लगाने के लिए आए जी। अब इनसे बातें करी तो आपको बुलाया गया है जी। है और भाई साहब खड़े हो। आप क्या चाहते हो भी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम ये चाहते कि इंसाफ मतलब वो होना चाहिए, बेकसूर को बेकसूर और साफ को साफ इंसाफ हम मिलना चाहिए। रिपोर्ट था हमने कोई मतलब को नहीं, वो बोला है ये रिपोर्ट है हमारे पास ये सबूत है, हमारी आंखें देखे और हमारा भाई किस सिचुएशन में था वो देखांगे हम, और जो डॉक्टर बोल रहा है नहीं वो सुनांगे हम। तारा दौर तो एक रात था, दूसरा डॉक्टर का दौरा था नहीं, वो एक हफ्ता है। उसने बोला है मेरा पेशेंट का ऐसा मतलब कुछ भी आपने कहने का मतलब ये है कि उन्होंने आप लोगों को ये बोल के निखराम कर दिया था कि ये बिल्कुल ठीक हो गया, आप इसको घर ले जाओ, छुट्टी दे दी। ठीक है, उसके बाद उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है तो वो जिंदल हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए? शांति देवी इस तरह चूड़ामणि में क्यों? छोटा भाई लेके चला गया, बोला लीवर का कोई बढ़िया डॉक्टर है चूड़ामणि में जिसने अटेंड को नहीं कराया अभिमन्यु ने। अच्छा। उसके जो दूसरे कंपाउंडर है उनका हाथ में नहीं थी, अगर उनका बस की बात नहीं तो क्यों पेशेंट छेड़ा, क्यों दवाइयाँ चलाई पूरी रात, क्यों वो मिला है को नहीं? वो किन्ने बाहर जा रहे थे, अगर बाहर जा रहे हैं तारा बस की बात नहीं है तो किसी का
किसी का पेशेंट का अगर तारा हिम्मत नहीं है क्यों छेड़ो उसने, क्या करे उसका, एक रात में क्या कर दिया, हम अट्टा कट्टा लेके आए जिंदल मत। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या कुछ दरखास्त लगाई हॉस्पिटल वालों के सामने, कौन कौन सी रिपोर्ट आपने मांगने की कोशिश की? रिपोर्ट वगैरह आप भी मांगने गए थे, उन्होंने बोला जो करवाना करवा लो जाओ, अच्छा। हाँ हमारा मरवाना हमारा मरवा दो, ऐसी ऐसी धमकी दिया, पापा की वहाँ पकड़ पकड़ के बाहर निकाला। कब की बात है ये? अभी आए हम, अभी ऐसे बोले हैं आप? अभी बोले हैं, अभी आए हम हॉस्पिटल से ही, सारे गवाह उधर ही बैठे हैं, अभी भी पेशेंट सारे बैठे हैं। ये रिपोर्ट क्या दी गई आपको? जो ये मृत्यु प्रमाण पत्र दिया है जी। अच्छा। बस बाकी कागज कौन दिए जी हमारे को? कागज कैसे, मतलब जो आप लोगों ने रिपोर्ट वगैरह करवाई थी वो नहीं दी, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ करवाए होंगे? ना दीजिए, ना दीजिए, वो रिपोर्ट्स वगैरह आप लोगों को दी ही नहीं? नहीं दीजिए, ये दिया कागज। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले के अंदर? वो अस्पताल बंद हो जाओ बस, बस हम तो ये चाहवा अस्पताल बंद हुआ भाई, और भी किसी के पैसे जो बढ़िया डॉक्टर है नहीं उसका अंदर, वो उसका अंदर काम कर दे को नहीं, ये जो बाकी है तो जान के गलत खेलना है, फिर क्या फायदा है? चाहे तो हॉस्पिटल चलाओ डॉक्टर रह के, या फिर बंद करो, किसी का छोटे मोटे का हाथ में दे के ना किसी के बच्चे की जान क्यों बर्बाद करो? मुझे 32 दिन हो गए मैम, 32 दिन के बाद आप हॉस्पिटल में गए हो? 13 तारीख को संडे को हुआ था, आज 18-19 दिन हो गए। हाँ, आज मेरी माँ का बेचैनी हो गई कि मेरे को एक बार ले चलो, तो अब गए हम डॉक्टर के पास मिले, डॉक्टर ने कंप्यूटर में सारी वो निकाली है, उसका ये था, ये खराब, वो खराब, ये खराब, हमारे पास रिपोर्टें हैं, जाओ जो करना वो कर लो, हमारे पास कुछ नहीं था। एक बात और बताओ सर, जिंदल हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है वो क्या बोलती है, और जो रिपोर्ट है इधर आपके चूड़ामणि की वो क्या बोलती है? चूड़ामणि वाले ने तो ये मारे दिया, जिंदल वाले ने कहा ये माँ और ये बहन गई थी, नु बोला ऐसा तो पेशेंट में कोई वो नहीं दिक्कत थी, जान का खतरा था ही नहीं, ये चूड़ामणि वाले ने मारा है ये जी। हॉस्पिटल से है नहीं, जैसे दवाई दी उसने, गोली दी डॉक्टर को, देते ही वो हॉस्पिटल से भाग्या भी है, और जबरदस्त हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने पकड़ा भी है वो। आप लोग कितने बजे हॉस्पिटल पहुंच गए थे जी? हम तो 12 बजे गए थे, वैसे दो मेरे मासूम थे, नु बोला भाई पापा कोई बात होगी पैसे दिल लगी तो तू आ जियो लेके ना, हमें हाँ यहाँ 2 मासूम बच्चे थे मेरे, एक मेरा दामाद और एक मेरा बेटा। आपके हस्बैंड के साथ में? हाँ, उनको इतनी नॉलेज नहीं है, वो तो दिल्ली से आए थे मेरे हस्बैंड तो, और मेरा छोटा भाई है उसने तो साइन तक भी को नहीं करना आंदा, वो तो बस ये है कि भाई अपना भाई का इलाज के लिए कड़े तभी जोड़ तोड़ के जड़ नू का भाई ओड़ा ठीक होगा, ओड़ा बस ले लेके भागत। बाहर से टिक्के टाके लेके आए हो, टिक्के टाके गलत लग गए कोई, आप लोगों को शक है इस चीज का? हाँ शक है, वो तो दवाई लांदा ही रह गया, ये पिस्ता रहा नु का माँ बहुत गलती हो, वो एकदम लीला कैसे कर दिया, एकदम सही अपने आप संडे को वो नहा धो के अपने आप गया है वो घर से, तेल लगाया सब कुछ कराया उसने, बहुत देर तक हमारे साथ सायरा के साथ बात करी, मैंने एक चिक्कू खिलाया उसको, बहुत अच्छी तरह बोला दलिया चढ़ा दे, फिर मैंने दलिया भी चढ़ाया, फिर 7 बजे उसका बुखार हुआ, 7 बजे के बाद चूड़ामणि में ले गए हैं, रात ना उसको पता नहीं के दवाइयाँ चली है के को नहीं चली, और सोमवार ने 2:30 बजे तो न बोला कि भाई दे दिया उल्टाए। तो मामला आप लोगों ने जान लिया है, अभी हॉस्पिटल के अंदर भी हम जाएंगे, हॉस्पिटल प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किसके चलते जो इनकी बेटे की डेथ हुई है वो आखिर क्यों हुई। पेशेंट की डेथ के पीछे उनका लीवर फेलियर का कारण रहा है, उनको एक बीमारी थी जिसको हम एक्यूट ऑन क्रोनिक लीवर फेलियर बोलते हैं। क्रोनिक लीवर फेलियर का मतलब लंबे टाइम से लीवर की कमजोरी चलना, और एक्यूट मतलब उसके ऊपर एकदम से और वो हालत डाउन हो जाना। ठीक है, वो ऑलरेडी शराब पीने से उनका लीवर डैमेज चल रहा था, इसके बावजूद बार बार शराब पी के लीवर का और डैमेज वो किए जा रहे थे। ठीक है, हमारे पास पहले उनका इलाज जिंदल हॉस्पिटल में चल रहा था, वहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो वो हमारे पास 13 तारीख को एडमिशन के लिए पेशेंट को लेके आए। जब पेशेंट को लेके आए तो उनका बीपी लो था, सांस की गति बहुत ज़्यादा थी, और आते ही हमने उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रख लिया और रिलेटिव को ये बता दिया कि शायद इनको वेंटिलेटर की भी रिक्वायरमेंट पड़े, काफ़ी सीरियस हैं। और साथ में उनका सोडियम, बॉडी में जो नमक होता है उसकी मात्रा भी काफ़ी कम हो रखी थी, 116। जितना नमक कम होता है लीवर की बीमारी में उतना ही उसको सीरियस माना जाता है सोडियम लेवल को। साथ में उनके पेट में बहुत अधिक पानी भरा हुआ था, 5 से 7 लीटर के करीब पानी था, और उस पानी में संभवतः इन्फेक्शन भी थी, और इस कारणों से उनका प्रोग्रेसिवली यूरिन कम होने से, बीपी कम होने से, सांस लगातार खींचने से उनका वेंटिलेटर पे लिया गया। वेंटिलेटर पे लेने के बावजूद भी उनकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई और इस वजह से वो एक्सपायर हो गए। लगभग एक ही दिन वो हमारे पास हॉस्पिटल में रहे, लॉन्ग टर्म इलाज उनका हमारे पास नहीं चला है। डॉक्टर साहब, उनके पेरेंट्स का भी ये कहना है कि शराब छोड़े हुए लगभग
3-4 साल उसको ऑलरेडी हो चुके थे, तो आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने दिन पहले शराब छोड़ी होगी उन्होंने? ये रिपोर्ट नहीं होती कि कितने दिन पहले शराब छोड़ी है, ये रिपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। रिपोर्ट इम्पोर्टेंट ये होती है कि फ़िलहाल लीवर का डैमेज क्या है, ठीक है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो आपने कहावत सुनी होगी। जिसका लीवर एक बार पूरा फेल हो चुका और वो अगर अब शराब छोड़ भी दे तो ये नहीं है कि वो ठीक माना जाएगा, उसको नहीं होती। बहुत बार कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती और उनका 80% से भी ज़्यादा लीवर फेलियर में था। में भी नहीं थे कि हम उनको बोल दें कि आप लीवर अपना बदलवा लीजिए, क्योंकि लीवर बदलवाने के लिए मशीन का मरीज़ का कम से कम सांस ठीक होना चाहिए, ऑक्सीजन को काउंसिल करें कि लीवर बदलवाएं। और वैसे भी लीवर बदलवाने की प्रक्रिया भी है, वो कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। ये हमारे पास 13 तारीख को आए, 14 को तो एक्सपायर भी हो गए। लीवर अगर बदलना भी होता है तो भी 10-15 दिन की उनकी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। So we can say frankly कि cause of death was liver failure is cause of death, not only damage, it was complete liver failure. लेकिन घर वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि वो जब घर से आए थे तो वो चलकर आए थे, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में आए थे। जिंदल हॉस्पिटल से उनको छुट्टी भी दे दी थी कि क्योंकि वो एकदम तंदुरुस्त हो चुके थे। अच्छा, ठीक है। देखो, अगर एक हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है और वो दूसरे हॉस्पिटल में जा रहा है मरीज़, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो ठीक होएगा तो घर जाएगा। आप अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो क्या आप दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं या घर जाते हैं? है ना? तो ये तो कोई भी सेंस नहीं है। और अगर जिंदल हॉस्पिटल में पूरा ठीक हो गया मरीज़ तो हॉस्पिटल क्यों चेंज कर रहा है? कोई कारण है, हो सकता है उसका। आप इस बात से खुद ही मतलब अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप एक मरीज़ हों और एक हॉस्पिटल से ठीक हो गए हैं तो आप दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे या घर जाएंगे? डॉक्टर साहब, उनको शायद इस बात का अंदेशा था कि उनका लीवर खराब है और उनके पेरेंट्स ने भी ये बात बताई है कि आपके बारे में काफ़ी नाम सुना था उन्होंने कि यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन हिसार, जो लीवर स्पेशलिस्ट है, इसीलिए वो आपसे मुलाकात भी करना चाह रहे थे, मिलना भी चाह रहे थे। तो नाम सुना है तो कुछ अच्छा काम करते होंगे लीवर का, है ना? ऐसे तो नाम नहीं सुना होगा। तो लीवर के हर मरीज़ को हम नहीं बचा सकते, ठीक है। और कोई भी ऐसा डॉक्टर दुनिया में नहीं है जो लीवर फेलियर के हर मरीज़ को बचा सकता है, ठीक है। हम 10 मरीजों को में से 9 मरीजों को बचाते हैं तो नाम होता है। एक को अगर नहीं बचा पाते तो वो सोचता है कि शराब पीने से हमारा मरीज़ नहीं गया, डॉक्टर की वजह से गया। ये सोच होती है लोगों की, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।